आज हम पढ़ेंगे काव्य रीति के बारे में। काव्य रीति का अर्थ यानी रीति कहते किसे हैं। किसी भी काव्य की रचना करते समय कवि के द्वारा काव्य लेखन के लिए जो शैली काम में ली जाती है उसे काव्य रीति कहा जाता है। और इसे विभिन्न साहित्य इतिहासकारों ने, विभिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है। आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है और इन्होंने स्वरचित इनके ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवर्ती रचना में रीति को परिभाषा देते हुए कहा है कि विशिष्ट है पद रचना रीति ही विशेषो गुणात्मक। अर्थात कवि या लेखक के काव्य लेखन की अपनी विशिष्ट गुण शैली ही काव्य रीति कहलाती है। इसका संबंध गुण से भी माना जाता है। यानी आचार्य वामन ये कहते हैं कि कवि और लेखक के द्वारा काव्य लेखन की अपनी विशिष्ट गुण शैली ही काव्य रीति कहा जाता है और रीति का संबंध वामन ने गुणों से भी माना है। काव्य की आत्मा रीति यानी रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है और उन्होंने कहा भी है कि रीतिरात्मा काव्यस्य यानी रीति का नामकरण यानी काव्य की आत्मा रीति है, यानी रीति ही काव्य की क्या है, आत्मा। ये वामन ने माना है। और रीति का नामकरण अलग अलग आचार्यों के द्वारा काव्य रीति को निम्नानुसार अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। रीतिरात्मा काव्य से यानी रीति ही काव्य की आत्मा है, ये वामन मानते हैं। और रीति संप्रदाय के अंतर्गत जो विभिन्न आचार्य हैं उन्होंने रीति को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। यानी रीति का नामकरण अलग अलग आचार्यों के द्वारा काव्य रीति को निम्नानुसार अलग अलग नामों से भी पुकारा गया है। जैसे आचार्य वामन ने इसे रीति कहा है, तो आचार्य कुंतक ने इसे मार्ग कहा है, आचार्य मम्मट ने इसे व्रति कहा है, आचार्य आनंद वर्धन ने इसे पद संघटना कहा है, आचार्य विश्वनाथ ने इसे पद संघटना कहा है, आचार्य राजशेखर ने इसे वचन विन्यास क्रम कहा है और आचार्य दंडी ने इसे मार्ग तथा आचार्य भरतमुनि ने इसे व्रति कहा है, यानी इसे संकेत मात्र कहा है। अब हम रीति के भेद देखते हैं जो अपने पाठ्यक्रम में या अपने पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत है। आचार्य वामन के रीति के 3 भेद स्वीकार किए हैं। यानी वामन ने रीति के 3 भेद माने, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। और ये इन्हीं से संबंधित हमारे विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। आचार्य कुंतक ने रीति को मार्ग कहकर उसके 3 भेद माने हैं। जैसे आचार्य वामन ने तो रीति के 3 भेद माने हैं और रीति के नामकरण किए वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। तो उसी प्रकार आचार्य कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है और उसके 3 मार्ग माने हैं, सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग। और आचार्य मम्मट ने रीति को व्रति कहकर उसके 3 भेद माने हैं, उपनागरिकावर्ती, परुषावर्ती और सुकोमलावर्ती। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वैदर्भी रीति। पहली रीति जो है अपने पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत वैदर्भी रीति, जिसे आचार्य वामन ने 3 रीतियों के नामकरण किए, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वैदर्भी रीति, इसके लक्षण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। और वैदर्भी रीति यानी इस रीति में सुकोमल व सुकुमार वर्णों का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें संगीतात्मकता होती है, लयात्मकता होती है और इसमें मधुर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। और इस रीति में संयुक्त अक्षरों का अभाव होता है, यानी लंबे लंबे पद नहीं होते, सामासिक पद नहीं होते, संयुक्त अक्षर नहीं होते और ट वर्ग के वर्णों का अभाव होता है। जैसे कठोर वर्ण है ट, ठ, ड, ढ, इस तरह के वर्णों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है और इसमें लंबे लंबे सामासिक पदों का पूर्णतः अभाव होता है। और यानी यह प्राय श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस इत्यादि रसों में उपयुक्त मानी जाती है और इत्यादि रसों में गौड़ी रीति विद्यमान होती है। यानी पहली विशेषता यह है कि इसमें मधुर वर्णों का प्रयोग किया जाता है और लंबे लंबे सामासिक पद नहीं होते, संयुक्ताक्षर नहीं होते और इसमें यह प्राय श्रृंगार रस में पाई जाती है। श्रृंगार रस के लिए यह रीति उपयुक्त मानी जाती है। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण यानी इसका पहला उदाहरण है रीति का, वैदर्भी रीति का। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते से वे सुधि भूल गई, करटे की रही पलटारती नहीं। यानी इसमें मधुर वर्णों का प्रयोग किया जाता है और ये श्रृंगार रस में होता है और यहाँ पर श्रृंगार रस है। और इस रीति में संगीतात्मकता होती है और लयात्मकता होती है और मधुर
वर्णों का प्रयोग किया जाता है, कठोर वर्ण इसमें नहीं होते। जैसे कि हम इस पद का उच्चारण करते हैं, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की पर चाहे, याते सबे सुधि भूल गई करती कर ही पल टारती ना है। इसका एक उदाहरण हम और देखते हैं जो बहुत ही मधुर है, संगीतात्मकता है इसमें और सुनने में मधुरता छलकती है। देखी सुदामा की तीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पगत होए। अब गौड़ी रीति के बारे में पढ़ेंगे। इस रीति में, गौड़ी रीति में कठोर वर्णों का प्रयोग अधिक किया जाता है, यानी गौड़ी रीति में कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। लंबे लंबे समासिक पद होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं, यानी ये वैदर्भी रीति की विपरीत है। लंबे लंबे कठोर वर्ण होते हैं, इसमें लंबे लंबे समासिक पद होते हैं और संयुक्त वर्णों का प्रयोग अधिक किया जाता है। और टय वर्ग की ध्वनि अधिक होती है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, यानी टय वर्ग के वर्ण है। इस टय वर्ग के वर्णों का प्रयोग अधिक किया जाता है और ये प्राय वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस और विभद रस, इन रसों की रचनाओं के लिए गौड़ी रीति उपयुक्त मानी जाती है। और आचार्य दंडी ने इस रीति में ओज व कांति गुणों की प्रधानता मानी है, जबकि आचार्य मम्मट ने इसमें ओज गुण की प्रधानता मानी है। यानी जहाँ ओज गुण होगा, जहाँ वीर रस होगा, जहाँ ओज गुण होगा, जहाँ वीर रस होगा, जहाँ रौद्र रस होगा, जहाँ विभत्स रस होगा, जहाँ भयानक रस होगा, यानी इनके लिए, इनकी रचनाओं के लिए गौड़ी रीति उपयुक्त मानी जाती है। और ये प्राय क्या है कि हम कह सकते हैं वैदर्भी रीति की थोड़ा विपरीत होती है। वैदर्भी रीति में जहाँ छोटे छोटे पद होते हैं, जब वहीं गौड़ी रीति में लंबे लंबे समासिक पद होते हैं। वैदर्भी रीति में जहाँ मधुर शब्द वर्णों का प्रयोग किया जाता है, टय वर्ग के वर्णों का निषेध होता है, वहीं इसमें टय वर्ग के वर्णों का प्रयोग अधिक होता है। उदाहरण, जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं हिमाद्री। जैसे इसमें देखिए कि संयुक्ताक्षर और लंबे लंबे और कठोर वर्ण है। हिमाद्री तुंग श्रृंक्ष प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुमज्वला स्वतंत्रता पुकारते, अमत्र्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो। जैसे श्रृंग है, प्रबुद्ध है, शुद्ध है, समुज्वला है, अमत्र्य है, दृढ़ है, ये इसमें कठोर टय वर्ग के वर्ण भी है और इसमें संयुक्ताक्षर भी है। इसलिए यहाँ पर इस उदाहरण में हम कह सकते हैं गौड़ी रीति है। अगला उदाहरण और देखते हैं, जैसे हय रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कटकट अवनी पर मुंड गिरे, भू पर हय विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते हरी झुंड गिरे। जैसे यहाँ पे वीर रस है और यहाँ पर टय वर्ग के वर्णों का प्रयोग अधिक हुआ और संयुक्ताक्षर भी है इसमें, जैसे रुंड है, झुंड है, कट टय वर्ग के वर्ण है, मुंड है, वितुंड है, झुंड है और पांचाली रीति। और तीसरी और अंतिम रीति है पांचाली रीति, यानी यह रीति वैदर्भी और गौड़ी दोनों के बीच की रीति मानी जाती है। यानी न तो अत्यधिक इसमें कठोर वर्ण होते हैं और न ही इसमें अत्यधिक मधुर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इसमें संयुक्त अक्षर समासिक पदों में टय वर्गीय वर्णों की भी कुछ मात्रा में प्रयोग किया जाता है। यानी बिल्कुल पांचाली रीति से हम कह सकते हैं इसमें वैदर्भी रीति की तुलना में इसमें टय वर्ग और संयुक्ताक्षर तो होते हैं, लेकिन उसकी तुलना में काफ़ी कम होते हैं। यह रीति भी वैदर्भी की तरह श्रृंगार, हास्य, करुण आदि रसों में की रचना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और आचार्य दंडी इस रीति में प्रसाद व माधुर्य गुणों की प्रधानता मानते हैं, जबकि मम्मट इसमें केवल प्रसाद गुण की प्रधानता मानते हैं। और पांचाल प्रदेश के कवियों द्वारा अधिक प्रयोग में लाए जाने के कारण इस रीति का नाम क्या पड़ा? पांचाली पड़ा। उसी भांति गौड़ प्रदेश के कवियों के द्वारा या गौड़ प्रदेश में अत्यधिक उपयोग में ली जाने के कारण उसका नाम गौड़ी रीति पड़ा। उसी भांति पांचाल प्रदेश के कवियों के द्वारा इस रीति का उपयोग अधिक करने के कारण इसका नाम पांचाली रीति पड़ा। और इसमें यह रीति प्राय हम कह सकते हैं कि ओज गुण को छोड़कर प्रसाद और माधुर्य गुणों की रचना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उदाहरण देखते हैं, देखिए, या लकोटी या रुकाम मरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। जैसे ओज गुणों इसमें 8 शिदिना निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिसारो, खानी कबो इन रस खानी थे ब्रज के, बन बाग तड़ाक निहारो, कोटि के हुए कल धाम के, कल धोत के दाम करी लकी कुंजन ऊपर वारो। धन्यवाद विद्यार्थियों, लगातार यूट्यूब महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरह के लगातार वीडियो इसमें अपलोड किए जाते रहें। धन्यवाद।